हेलो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं ज्योमेट्री रेखा गणित के ट्रिग्नोमेट्री त्रिभुज। देखिए लिखा है आपका किसी त्रिभुज के एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक। मतलब कोई त्रिभुज है, देखिए ऐसे हम त्रिभुज बना दिया। एक त्रिभुज है और इसका नाम हम नामकरण कर देते हैं ABC। त्रिभुज के आंतरिक समद्विभाजक, देखो इसका आंतरिक समद्विभाजक करते हैं, मतलब यह कोण का समद्विभाजक कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। और कह रहा है और दूसरे कोण का वाह समद्विभाजक। अब यह कोण है, देखिए वाह समद्विभाजक मतलब बाहर वाला कोण, इसका समद्विभाजक कर दे। ठीक, तो ये आपस में कहीं ना कहीं जा करके मिलेंगे। समद्विभाजक के बीच बना कोण, तब इसके बीच जो बना कोण है, यह कोण बीच बना कोण शीर्ष कोण का आधा होता है। यह कोण जो यह कोण है, यह कोण का यह कोण आधा होता है। चलिए देखिए निकालते हैं कैसे। अब इसका कोण बी दे देते हैं नाम, तो कोण ए, इसका डी दे देते हैं, कोण ADC बराबर यह कोण बी है, तो कोण बी का आधा। ठीक, चलिए अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए इस पर आधारित कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं। देखिए एक ऐसे ही त्रिभुज बना हुआ है, हम उस पर न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं कैसे आता है। देखिएगा ध्यान से, ऐसे कोई एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, इसका समद्विभाजक हो गया, इसका समद्विभाजक हो गया, ठीक है। इसका नाम भी दे देते हैं ABC और D। अब यहाँ पे देखिए यह कोण अगर 80 अंश है और यह कोण हम आपका 40 अंश दे दिया है, तब हम आपसे यह कोण पूछेगा, कोण D का मान पूछेगा। तो कैसे निकालोगे? तो देखिए एक त्रिभुज ABCD में, त्रिभुज ABCD में कितना का मान होता है? 180 अंश। तब देखिए यह दो कोण दिया है, कोण A धन कोण C और धन कोण B बराबर 180। अब देखिए यहाँ से कोण B बराबर 180 माइनस 80, यह वाला है कोण जो C 40 दिया है, घटा दो तो कितना हो गया? 40 20 120, कितना हो गया हमारा? 60 अंश। यह कोण B हमारे पास कितना आ गया? 60 अंश। अब यह कोण D पूछ रहा है, देखिए कोण D पूछ रहा है, तो कोण B का कितना होता है? आधा होता है, तो 60 का आधा कर दोगे। देखिए इसी पे आप दूसरा सवाल कर रहा है, पहले कलर को चेंज कर लें। कर रहा है शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं ABC। कर शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब, तो शीर्ष से यही से इस पे विपरीत भुजा पर डाल दिया हमने लंब, तो यह कोण 90 अंश हो गया। फिर देखिए, फिर यह कर रहा है आपसे डाले गए लंब और शीर्ष कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण, इसके शीर्ष कोण, यही मतलब इसके कोण का समद्विभाजक कर दो। ये D है, ये इसका नाम E दे दिए। समद्विभाजक बीच का कोण शीर्ष कोणों के अंतर का आधा होता है। चलिए ये कोण मान लेते हैं, यह कोण यही वाला कोण को पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए कोण DAE बराबर दो कोण, जो ये दोनों कोण बचे हैं, शेष दो कोण, शीर्ष के दो शेष कोण बचे हैं, तो देखिए कोण B माइनस कोण, यह कोण माइनस कोण C मॉड ऑफ बटा के 2, इसका आधा होता है। चलिए इस पे हम देखते हैं, मान लेते हैं अगर यही त्रिभुज ऐसे दे दिया है अलग से,
अगर ये कोण ई पूछेगा, कोण ये ए वाला पूछेगा, अगर इसका मान लो आपको कोण यह 60 अंश दे दे, देखिएगा अगर ये 60 अंश दे दे और यह कितने अंश दे दे, 30 अंश दे दे आपको, तब आपसे पूछेगा कि कोण यह वाला मान बताइए। बस इसी फॉर्मूला पर रख दोगे। देखिए कोण ए बराबर अगला प्रॉपर्टी देखोगे, कह रहा है त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। त्रिभुज बना लो, पहले कलर को चेंज कर लें। त्रिभुज हमने बना लिया, चलो ऐसे नहीं लेंगे, हम इस फिगर से ले लेंगे। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, गड़बड़ हो जा रहा है, ऐसे नहीं, आगे आगे देखेंगे। त्रिभुज बनाने का हम ऐसे बनाएंगे इसको। हाँ ठीक है, बहुत सही है। त्रिभुज हमने इसका नाम ए नाम दे दें, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसको नाम सी दे दिया। ठीक, और कह रहा है BC को, देखो यहाँ पे BC को कहाँ तक बढ़ाया गया, D तक। हमने BC को D तक बढ़ा दिया। ठीक, और कोण ए का समद्विभाजक कर दिया। कोण ए यही इसी का समद्विभाजक कर दें, तो कोण ए का समद्विभाजक देखिएगा ध्यान से कैसे कर दें। कोण ए का हमने समद्विभाजक कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोण ए का हमने समद्विभाजक कर दिया, और ये इसका नाम हमने कोण ई रख दिया। और कह रहा है समद्विभाजक कर दिया BC से बिंदु ई पर, ये BC के बिंदु ई पर मिलता है तो देखिए अगर यहाँ पे यह कोण θ1 है और यह कोण θ2 है, तब यह कोण आपसे पूछ रहा है कि यह कितना होगा। ठीक, तो बड़े बेस्ट है। देखिए इसके लिए क्या होता है, यह कोण यह अपवाद है। देखिए θ1 धन θ2 बराबर 2θ, मतलब अगर इसके बीच का यह कोण θ, या तो ऐसे लिख लेते हैं, बीच में इसका नाम दोगे, यहाँ से ले लेते हैं तो कोण ये धन कोण ये धन ये, तो देखिए कोण CBA धन कोण ACD बराबर 2। अब भाई बीच वाला कोण रख दो, चाहे इधर वाला रख दो, चाहे इधर वाला रख दो। कोण AE है, AEC। ठीक, देखिए अभी हम आपको एक और इस पर न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ कैसे आएगा सवाल। देखिएगा ध्यान से, अगर ये आपको ऐसे ही त्रिभुज में, देखिए कैसे आएगा आपका सवाल। आगे देखिए कह रहा है आगे देखोगे, कहेगा कि अगर ये त्रिभुज है, इसका समद्विभाजक हमने कर दिया, यहाँ से ये θ है और इसको बढ़ा दिया, यह कोण आपको 60 अंश दे दिया, यह कोण 120 अंश दे दिया, तब यह कोण पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखिए यह कोण को जोड़ दो, 60 धन 120 बराबर 2θ कर दीजिएगा। तो θ बराबर क्या करोगे, 2 से भाग दिया, 60 20 180, 180 बटा के 2 कितने अंश का हो गया, 90 अंश। ठीक, आगे देखोगे कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु देखोगे ध्यान से, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। चलो हम बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आपको मान लेना है।
एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसको दो आपस में भुजाएं बराबर। तो चलिए हम एक पहला नाम दे देते हैं, नामकरण कर दे ए बी सी। फिर करा ए बी बराबर बी सी। देखिए अभी हम यहाँ पे संकेत देते हैं, इसका मतलब यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। यदि पी भुजा बी सी पर बिंदु है, बी सी पे कोई भुजा पी है, तो चलो हम उसका भी नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भुजा पी है, ठीक। अब तब पी है, BC पे पी भुजा BC पर बिंदु पी है और DP, देखिए ये नहीं कहा है, इसके अंदर ये नहीं कहा है। चलिए ये नहीं कहा है तो हम आगे बना दे रहे हैं फिर से, समबाहु त्रिभुज कहा है तो ठीक। अब देखिए यहाँ पे है, अब ये कह रहा है आपसे DP, यहीं पे कोई पॉइंट D है, DP, देखिए DP ध्यान से, DP समांतर है AC के। देखिए DP ये समांतर है, समांतर का मतलब जो एक दूसरे से कभी न मिले उसको हम समांतर कहते हैं। फिर करा EP समांतर है AB की, तो यहाँ पे EP हम कर दो, यहाँ पे देखो EP है, यहाँ पे E कर दो। तब देखिए तब क्या होता है AP, यहाँ से ये DP, देखिए फार्मूला है, इसको याद रख। कुछ चीज़ ऐसे है जिनको हमको याद करना है कि DP अधन यह भुजा EP बराबर होगा, दोनों का जोड़ बराबर होगा, या तो AB हो जा या AC हो जा। चलिए हम इस पे कुछ एक न्यूमेरिकल आपको इस पे बता देते हैं, इसी के आधारित पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ यही रहेगा, बस आपको करना कुछ नहीं है। अगर मान लेते हैं यहाँ से यह भुजा आपको 12 सेमी है, तो यह भी भुजा 12 सेमी हो गया। और देखिए इसमें से यह भुजा आपको कितना दे दे, 7 सेमी दे दे। DP कितना सेमी दे दे, DP 7 सेमी दे दे। और आपसे EP पूछे, क्या पूछे, EP पूछे, ठीक। सारी चीज़ यही रहेंगे, बस आपको मान रख देना होगा। देखिए DP की जगह पर हम क्या रख देंगे, 7, धन EP को ऐसे ही रहने देंगे बराबर, चाहे AB ले लो चाहे AC ले लो, 12 कर दोगे तो EP बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 7 घटा दो कि तो 5, कितना आ जाएगा 5। अगर मीटर में होगा तो मीटर में लिखेंगे, सेमी में रहेगा तो सेमी में लिखेंगे। ये हमारा EP आ गया, ठीक। अगला हम सवाल देखेंगे, देखोगे आगे कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC के अंदर, तो समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं पहले। देखिए समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो ABC का नामकरण कर दें, ABC। अब B के, अब देखिए ABC के अंदर P कोई बिंदु है, तो यहीं पे हम कोई बिंदु P ले लेते हैं। फिर देखिए तो P से भुजा AB BC और AC पर डाले गए लंबों का योग। अभी यह भुजा है तो इस पर हमने लंब डाल दिया गया है, ठीक। BC पर हम नाम नहीं दे देते हैं, यह PABC D दे देते हैं, और यहाँ से D के बाद यहाँ से इसको ये नाम E दे देते हैं, यहाँ से यह नाम, इस पर लंब डाला गया है, ठीक। ये नाम F दे दिए, सब पे 90-90 का कोण बन गया, ठीक। ABC की माध्यिका के बराबर होती है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं
यहाँ पे जो डाला गया तो यहाँ पे देखिए हम इसको नाम P1 दूरी है, ये P2 दूरी है, ये P3 दूरी है। P से यहाँ से देखिए ये अगर ये पॉइंट वो ले लेते हैं तो OE, OF और OD इन सबों को दूरी किसके बराबर होती है? इसके ABC की माध्यिका के बराबर होती है। तो चलिए तब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसके विषय में। लिखेंगे P1 दूरी है P1 धन P2 धन P3। देखिए यह यहाँ से यह दूरी P1, यह दूरी P2 और यह दूरी P3 इसके माध्यिका के बराबर होती है कर्ण में 3/2a। अब ये क्या है? ये हमारी यह भुजा है, ठीक। जो ये भुजा है ये दूरी हम जैसे हमने पूरी यह दूरी हमने ये लिया है। समबाहु त्रिभुज में सारे दूरी बराबर होते हैं इसलिए ये होता है। चलिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। देखिए इस पर कैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। यहाँ पे अगर P1 की दूरी हमने 5 करने में 3 ले लेते हैं, 5 करने में 3 ले लिए। P2 की दूरी हमने 3 करने में 3 ले लिए और ये P3 की वैल्यू करने में 3 ले लिए। तब यहाँ से पूछेगा कि इस त्रिभुज की साइड बताइए या समबाहु त्रिभुज की भुजा बताइए। तब आप क्या करोगे? बड़ा बेस्ट है, हम इसी फार्मूले पर रख देंगे। देखिए P1 की जगह 5 करने में 3, P2 की जगह पर 3 करने में 3 और P3 की जगह पर करने में 3 करके करने में 3/2a लिख देंगे। अब यह सबको जोड़ेंगे, 5 3 8 1 9, 9 करने में 3 इक्वल टू करने में 3/2a। अभी देखिए करने में 3 से करने में 3 कट गया, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर कितना आ गया? 18। अगर यह दूरी सेमी में होगा तो यहाँ पे सेमी लिख देंगे। तो जो उसकी साइड जो होगा, जो उसकी भुजा की जो लंबाई होगी वो 18 सेमी होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखिए यह कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज ABC, तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखोगे ध्यान से, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। समबाहु त्रिभुज की खासियत यही है कि हमेशा उसका जो मान होगा, पहले हम नाम दे देते हैं ABC। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब के अंदर कोई बिंदु P है, तो मान लेते हैं बिंदु P है। अब कर और PF, देखिए P और F AB, तो A और B AB के समांतर, AB के समांतर हमारा P और F होगा। तो यहाँ पर हम F दे देते हैं, ठीक। और फिर क्या करता है? AB के समांतर हो गया, फिर PE कहीं CB के समांतर है, C और B, CB के समांतर हमारा क्या है? C और B के समांतर हमारा क्या है? E है, PE। तो यहाँ से हम PE दे दिए। देखिए इसके समांतर, और एक फिर PD AC के समांतर है, तो हम AC के समांतर देंगे। तो यहाँ से हम AC के समांतर दे दिए, इसको D दे दिए। तब देखिए तब क्या होता है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये P है, तब हम लिखते हैं, तब क्या होगा? तो PE, यहाँ से यह दूरी अधन PF धन यह दूरी, फिर धन यह दूरी PD बराबर, चाहे ये भी होगा या बराबर कर लो AC होगा या BC होगा, ठीक है। यह वाला होगा, यह प्रॉपर्टी है, आप कहने वाली बात नहीं है और आप इसे याद कर लोगे, बहुत थोड़ी सी है। ओके, थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।